नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ क्रांति में। और आज आपसे बात करेंगे एक भूचाल जो लाया गया है उस क्षेत्र में, जिसमें कई लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे ऑनलाइन जाके ऑनलाइन गेमिंग अलग अलग प्रकार से जो गेम्स हैं उनको खेल रहे थे। अब बहुत टाइप्स हैं और उसके लीगल कई सारे डिस्टिंक्शंस हैं, बट अगर मोटा मोटा आपसे आज इस बात के बारे में चर्चा करें तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा वार किया है। और वो वार क्या है? अगर 100 रुपये का टोटल बेट था तो पहले उसमें टैक्स 18% की रेट पे लगता था, पूरे बेट के अमाउंट पे नहीं लगता था। जो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फीस होती थी उस पे लगता था। अब वो सीधा सीधा 28 रुपये पे कर दिया गया है। और फिर अगर किसी ने 100 रुपये की जो वो किटी थी उसको जीता तो उस जीतने वाले को 30% TCS भी देना पड़ेगा। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑनलाइन गेमिंग पे GST काउंसिल ने प्रहार किया है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों किया गया है, और यहाँ पे दास्तान बड़ी दिलचस्प होती है। ये दास्तान एक ऐसी है जो हमें थोड़ा पीछे समय में जाके समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी का बहुत बोलबाला था। हर तरफ गली नुक्कड़, शहर, गांव, वहाँ पे क्रिप्टो के बहुत सारे ऐड आते थे और क्रिप्टो इंडस्ट्री को माना जाता था कि एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसमें कई लोगों ने ये माना कि ये पैसा बनाने का एक आसान, सरल और ऑनलाइन तरीका है। हमने देखा कि बहुत सारे इसमें इंडस्ट्री की कंपनीज आईं, उन्होंने क्रिप्टो खरीदना बेचना बहुत आसान किया और ये ग्लोबल ट्रेंड थी। केवल इंडिया की, भारत की ट्रेंड नहीं थी, ये पूरी दुनिया की ट्रेंड थी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री बन चुकी थी। भारत सरकार ने पॉलिसी बनाने की चर्चा की, परंतु फाइनली टैक्स के द्वारा क्रिप्टो इंडस्ट्री की कमर तोड़ी। आज वो जो बहुत बड़ी एक क्रिप्टो इंडस्ट्री थी लगभग नदारद हो गई है भारत में, और चाइना ने भी उस पर प्रतिबंध लगाए हैं और भी कुछ कंट्रीज में अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध उस क्रिप्टो सेक्टर पे हैं। क्रिप्टो के बाद अब मोदी सरकार ने पिछले 1-1.5 साल GST काउंसिल में काफ़ी चर्चा हुई थी। फाइनली इस GST काउंसिल में, जिसमें केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और सारे राज्य देश के इस GST काउंसिल के सदस्य होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं वो उसके पार्ट होते हैं। और GST काउंसिल देखा जाए तो आज भारत में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ में से है। इलेक्शन कमीशन मान लीजिए और एक तरफ GST काउंसिल, क्योंकि GST काउंसिल का हर निर्णय, छोटा या बड़ा निर्णय, हर व्यक्ति पे एक रिजल्ट दिखाता है इस कंट्री में। और इस काउंसिल ने ये तय किया कि 28% की जो लेवी है वो लगाई जाएगी। और एक जो पहले भेद था, एक डिफरेंस थी कि अगर आप कहीं स्किल बेस्ड गेमिंग, जहाँ पे मान लीजिए आप रूबिक्स क्यूब अगर ऑनलाइन खेल रहे हो तो उसको आपका स्किल माना जाता है कि आप वो गेम कैसे खेल सकते हैं, आप उसमें कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आपकी क्या रैंकिंग आती है। और दूसरी तरफ जिसमें आप पैसा लगाते हैं, बेट करते हैं, वैसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी वालों गेम्स की फ़र्क को ख़त्म कर दिया है। यानी कि जो लोग इस विषय को गहराई से समझते हैं वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पे मोदी सरकार किसी भी प्रकार की स्पेकुलेटिव एक्टिविटी और जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है और पैसा लग रहा है और लोगों को नुकसान हो सकता है, उसमें टैक्स के द्वारा उस सेक्टर पे, उस इंडस्ट्री पे रोक लगाने का काम कर रही है। अब ये जो फैसला है इससे नतीजा क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। ये ज़रूर है कि इससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा शायद बढ़ ना पाए सरकार का, क्योंकि जब इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो रेवेन्यू
नहीं आएगा। रेवेन्यू आने के लिए आपके पास एक इंडस्ट्री में कारोबार होते रहना चाहिए। जब कारोबार ही ठप हो जाएगा तो वो रेवेन्यू हाथ से निकल जाता है। क्रिप्टो में भी हमने ऐसी स्थिति देखी है। और ये जो ऑनलाइन गेमिंग, ई गेमिंग, गेम्स ऑफ स्किल, गेम्स ऑफ चांस है, इसमें भी इसी प्रकार का रवैया, एक रुख अपनाया है जीएसटी काउंसिल ने। तो कुल मिला के एक जो ये ट्रेंड देखने को आ रही है कि मोदी सरकार किसी भी प्रकार की स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का समर्थन नहीं करती है। और इस फैसले में तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार के साथ राज्य सरकार भी सारी मिली हुई थी। कहीं ना कहीं पे ये कंसर्न जो है वो पूरे देश का और पूरे देश व्यापी एक इशू था, जिसको लेके ये फैसला लिया गया है। इसके नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए ये लगभग तय है, ये निश्चित है कि ऑनलाइन गेमिंग को क्लीन बोल्ड कर दिया गया है। अंपायर द्वारा ही उनको पवेलियन लौटा दिया गया है और ये खेल लगभग ऐसा माना जाता है कि समाप्त होने की कगार पे है। तो आज अर्थक्रांति के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस दौरान बीटी बाज़ार को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।